दोस्तों, अगर आधी रात को आप शमशान के रास्ते से गुजरो, तभी आपको कोई आवाज़ दे, पर फिर भी आप ना रुको और इससे गुस्सा होकर वो अपने पाँव लंबे करके आपका रास्ता रोके, तो आप क्या करोगे? क्या आप हिम्मत करके उसके पैर पर गाड़ी चढ़ाओगे? क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करे और क्या कहे? यही सवाल राजेश के दिमाग में भी घूम रहा था जब उसके ट्रक के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति पाँव पसार कर ट्रक का रास्ता रोके था। चलिए सुनते हैं राजेश की आप बीती उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। रात को जंगलों के रास्ते पर बहुत भयंकर और रहस्यमय घटनाएं घटती है, ऐसा मैंने सुना था। पर अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही सोचकर मैं इन सबको अफवाह मानता था और रात में कभी भी कौन से भी हाईवे पर जाने को मैं तैयार ही मिलता। कुछ ट्रक ड्राइवर रात का भाड़ा मना कर देते क्योंकि वो रास्ता हॉन्टेड है और वो रात को वहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना रहता। वो भाड़े मुझे मिलते तो मैं खुशी खुशी ले लेता। ऐसा ही एक भाड़ा मुझे मिला था करीब 2 साल पहले। उनको रातों रात कुछ सामान शहर से गांव ले जाना था और पैसे भी ज़्यादा देने को तैयार थे, तो मैंने हाँ कर दी और ट्रक में उनका सामान लाद के मैं ट्रक चलाने लगा। घर से निकलते समय मैंने सुबह का बचा हुआ चिकन साथ लिया था। रात के करीब 10:30 होने को थे। मैंने एक छोटा सा ढाबा देखकर ट्रक वहाँ लगा दिया और साथ का चिकन और ढाबे की तंदूर रोटी बड़े चाव से खाने लगा। मेरा खाना होते होते रात के 11:15 हो गए। मैंने अपना डब्बा ऐसे ही बिना धोए थैली में रखकर वो ट्रक में रख दी और थोड़ा टहलने के बाद ट्रक में आकर बैठ गया और ट्रक चालू किया। चलो, खाना हो गया, टहलना हुआ, अब सीधे बढ़ने गाँव। यह ठानकर मैंने ट्रक हाईवे पर लिया और 60-70 की रफ्तार से भगाने लगा। धीरे धीरे अब हाईवे छूट गया और कच्ची सड़क लग गई, तो मैंने भी ट्रक की रफ्तार कम की और चलाने लगा। तभी ट्रक किसी गांव के पास से गुजरा। मैंने देखा कि कुछ लोग बाहर इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं। मैंने घड़ी देखी तो आधी रात बीत चुकी थी और घड़ी में रात का 1 बज रहा था। शायद कोई कार्यक्रम होगा गांव वालों का, तभी इतनी देर तक जाग रहे हैं। गांव की सड़क अब अच्छी थी, यहाँ गड्ढे भी कम और पूरी साफ सफाई जान पड़ती थी। अब आगे जाके मुझे बरगद के पेड़ से राइट टर्न लेना था, तो मैंने अभी से ट्रक धीमा कर दिया। तभी मेरी नज़र बरगद के पेड़ से लगकर जो दीवार थी उस पर गई। उस पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। क्या अजीब गांव है, वहाँ सब गांव वाले जाग रहे हैं और यहाँ यह व्यक्ति बैठा है, वो भी अकेला। थोड़ा और पास जाते ही मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिए। बाप रे, किसके पैर है ये, या कोई लकड़ी है? मैं ठीक से देखने लगा, तभी मेरी नज़र पैर से ऊपर ऊपर करते उस व्यक्ति पर पड़ी। हाँ, वो वही बूढ़ा व्यक्ति था, ये उसी के पैर थे। वो सामने शून्य में नज़र लगाए था। दीवार के पीछे से कुछ जलने की बू आ रही थी। क्या होगा, कहीं आग तो नहीं लगी? तभी जोर से कुछ फटने की आवाज़ हुई और कुछ टुकड़ा ट्रक के सामने गिरा। अब मेरी समझ में आया
कि यह सब क्या है। पीछे किसी की चिता जल रही है और गांव वाले उसी चिता को जला कर आए हैं। और जैसा कि मेरा अनुमान था, यह सामने जो बूढ़ा व्यक्ति है उसी की ये चिता होगी और अभी तक वो जल रही है, तभी ये इसे शून्य में नजर लगाए बैठा है। कहते हैं कि जब तक शरीर पूरा जल नहीं जाता तब तक वह मृत व्यक्ति वही रहता है। मतलब उस चिता की यह आत्मा है और जब तक चिता इसके पूरे शरीर को भस्म नहीं कर देती तब तक ये ऐसा ही रहेगा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं इसके पाँव पे ही ट्रक चढ़ाता हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, तभी एक काला सा बड़ा अजगर ट्रक के सामने आकर बैठा। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। यार, ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों? हाँ, मैंने आज चिकन खाया है और उसका झूठा बर्तन भी मेरे पास ही है। मैंने तुरंत चिकन का डब्बा थैली समेत सामने फेंक दिया। वो अजगर उसे डिब्बे सहित निगलने लगा। मेरी तो आंखें चकरा गई। तभी मैंने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर अब मेरी ही ओर आ रहा है। मैंने तुरंत ट्रक से छलांग लगाई और गांव की तरफ भागने लगा। गांव वाले अभी भी बाहर ही बैठे थे। मैं हाँफता काँपता वहां पहुंचा। गांव वाले मुझे देखकर मेरी ओर आए। क्या हुआ? क्यों हाँफ रहे हो और कौन हो तुम? रुकिए जरा, मैंने हाथ से ही इशारा किया। 1-2 मिनट बाद मेरी सांस में सांस आ गई तो मैंने उनको सब बता दिया कि मैं ट्रक लेकर उस रास्ते जा रहा था। तभी यह विचित्र घटना। मुझे पता था वो मरकर भी नहीं सुधरेगा। एक काला सा आदमी बोला, क्या? मुझे कोई बताएगा कि यह सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा। तभी गांव का सरपंच सामने आया और बताने लगा, बेटा, वो चिता है ना, वो एक तांत्रिक की है। वो तांत्रिक बुरी तंत्र विद्या से सबको परेशान करता था, परंतु आज की ही बात है, उसकी तंत्र साधना उसी पर पलट गई और वो मर गया। उसका एक शिष्य भी है, वो अभी दूसरे गांव में है। अगर वो आ जाता तो इसे बचाने का कोई उपाय करता और ये फिर सबको परेशान करता। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम सब ने तुरंत उस दुष्ट तांत्रिक की मुक्ति के लिए उसकी चिता जलाई। पर हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी पूरी चिता जलने तक वहां रुकते। इसी कारण हम उसको जलाकर तुरंत गांव में लौटे। पर वो पूरा जला नहीं। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे जल्दी करो, अगर उसका शिष्य आया तो हम पर भड़केगा। चलो जल्दी, उसकी चिता पूरी जलानी होगी। ऐसा कहकर सब गांव वाले शमशान के रास्ते जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। हम सब वहां पहुंचे। दीवार की इस तरफ उसकी चिता थी और दूसरी तरफ मेरा ट्रक। उन लोगों ने और लकड़ियां जमा की और चिता की अग्नि भड़काई। अब चिता की आग बहुत बड़ी हो गई और धीरे धीरे उस तांत्रिक का पूरा शरीर जल गया। पर फिर भी गांव वालों ने सावधानी रखते और लकड़ियां लाई और वहां पर कुछ देर और आग जलाए रखी। सुनिए, मेरा ट्रक वही दूसरी ओर है। मुझे उसके पास जाने से डर लग रहा है। क्या आप साथ चलेंगे? मैंने सरपंच जी से पूछा। हाँ चलो। सरपंच ने और 4-5 आदमी को साथ लिया और हम मेरे ट्रक के पास आए। मैंने देखा कि ट्रक के सामने का वो अजगर अब पूरी तरह से जल चुका था। वहां पर केवल राख थी और मेरा चिकन का डब्बा आड़ा टेढ़ा हुए बाजू में पड़ा था। लो भाई, लो अपना डब्बा ले लो, सरपंच ने कहा। क्या बात कर रहे हो आप? ये डब्बा अब मैं नहीं ले सकता। एक काम करो, इसे भी चिता में ही जला दो।
मेरे इस वाक्य पर सरपंच ने बड़ी हीन दृष्टि से मेरी ओर देखा और अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने वही रोड के साइड में एक गड्ढा बनाया और दबा उसमें डाल दिया और ऊपर से माटी से उसे दफना दिया। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एक काम करो, यह ट्रक साइड में लगाओ और आज रात यही हमारे गांव में रुक जाओ, सरपंच ने कहा। मैंने वैसा ही किया। अच्छा हुआ इन्होंने रुकने को कहा। वैसे भी रात को अब ट्रक चलाते मुझे डर लगता। सरपंच ने मुझे उनके यहाँ ठहराया और उनके मकान में जो खाली कमरा था वहाँ मुझे चारपाई दे दी। मैं वही सो गया। सुबह भीड़ की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली। अरे कौन हो तुम? किसी ने बहुत गुस्से में पूछा। मुझे अब तक सब धुंधला दिख रहा था। मैंने ठीक से देखा तो अब मेरे आसपास बहुत भीड़ थी। कौन हो आप लोग और सरपंच कहाँ है? मैंने पूछा। तभी एक ने कहा, उठे पागल, भाग यहाँ से, नहीं तो मार के भगा दूंगा। क्या? मैंने देखा तो मैं राख के ऊपर सोया था। चारपाई और मकान सब गायब था। कौन हो तुम? उस आदमी ने फिर से पूछा। मैंने उसे रात की पूरी घटना सुनाई। उस पर वो बोला, यह बात तो ठीक है कि कल रात यहाँ पर चिता जल रही थी, पर तुम जिस सरपंच की बात कर रहे हो ये उसी की चिता थी। क्या?